नमस्कार, मैं प्रीति मौहर फिर से मौजूद हूँ आपके बीच अपने चैनल बोल उठी खामोशी में। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है, अच्छे से करके सुनिएगा। एक बार एक राजा होता है। हर कहानी में राजा तो होता ही है, पर उस राजा के पास दो बाज होते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बाज होते हैं। राजा बहुत खुशी खुशी उन बाजों को लेकर के आता है। उनके लिए एक स्पेशल एक बगीचा बनवाता है जिसमें उन बाज को रख देता है, छोड़ देता है उन बाजों के लिए। राजा रोज आकर के उस बगीचे में उस बाजों को देखता है कि क्या वो उड़ रहे हैं। हाँ, वो बाज उड़ते हैं। वो एक डाली से उड़ना शुरू करते हैं और उड़कर दूसरी टहनी पे आकर के बैठ जाते हैं पेड़ की। फिर पेड़ की एक टहनी से उड़ते हैं और दूसरी टहनी पे आकर के बैठ जाते हैं। राजा ये देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बाज उड़ क्यों नहीं रहे हैं। उन बाजों की सारी सुविधाओं का ख्याल रखता है, खाना पीना हर चीज का वो ख्याल रखने की कोशिश करता है कि किसी तरह से ये बाज अच्छी से करके आसमान में खूब ऊपर तक उड़े। लेकिन वो रोज आकर के देखता है तो बाज बस इतना उड़ते हैं, एक टहनी से उड़ते हैं, दूसरी टहनी पे बैठ जाते हैं, दूसरी टहनी से उड़ते हैं, फिर उस टहनी पे जाकर के बैठ जाते हैं। अब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके जितने जतन होते हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। अब राजा क्या करता है, राजा एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी व्यक्ति इन बाजों को उड़ना सिखाएगा, इन बाजों को उड़ना सिखा देगा, उसके लिए मैं बहुत भारी मात्रा में पुरस्कार दूंगा। जब राजा के द्वारा पुरस्कार की घोषणा की जाती है तो सबके मन में ये चीज आ जाती है कि चलो पुरस्कार लेते हैं, कुछ करना थोड़ी है, बाज को उड़ना सिखाना है। बाज को उड़ना, बाज के लिए आप जानते हैं जब बारिश होती है तो सारे के सारे पक्षी उस बारिश से बचने का जतन करते हैं, बचने के उपाय ढूंढते हैं। लेकिन बाज बादलों से ऊपर चला जाता है, मतलब वो अपनी समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या से बचने के उपाय तो तब ढूंढे जाएंगे ना जब समस्या परेशान करेगी। बाज तो समस्या को ही खत्म कर देता है। जब बादलों से ऊपर चला गया तो वहां तो बारिश ही नहीं हो सकती ना, तो बाज तो इतना ऊपर उड़ते हैं। अब अगर इन्हें उड़ना सिखाना है तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। अब बारी बारी से लोग आते हैं, बाजों को उड़ना सिखाते हैं, कोशिश करते हैं ये बाज उड़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। बाज नहीं उड़ते हैं। हर तरीके से जब राजा को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इन बाजों को मैं दोबारा से अपने राज्य से ही बाहर निकलवा दूंगा, जब ये उड़ ही नहीं सकते तो ये बेकार है, इनका कोई फायदा ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कोई फायदा नहीं है अब इन्हें रख करके। तभी एक दिन एक किसान आता है, राजा से कहता है मैं आपके बाजों को उड़ना सिखाऊंगा। राजा कहते हैं मुस्कुरा के, थोड़ा सा हंसकर व्यंग में, कि इतने सारे लोग आए जो इन बाजों को उड़ना नहीं सिखा पाए, आप इन्हें उड़ना कैसे सिखा दोगे तुम? तो कहता है कि आपने जो घोषणा की थी उसमें ऐसा तो नहीं लिखा था कि किसान उड़ना नहीं सिखा सकता, तो अगर आपने सबको मौका दिया है तो एक बार मुझे भी मौका दीजिए। राजा कहता है ठीक, चलो जब इतने सबको मौका दिया है तो एक दिन और सही, चलो तुम भी उड़ लो, बाजू को उड़ाकर देख लो, कोशिश करके देख लो। अब क्या होता है, अगले दिन राजा जब अपने बगीचे में जाता है तो वो देख करके चौंक जाता है। उसके जो बाज होते हैं वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं, बहुत ऊपर तक उड़ रहे होते हैं। राजा का दिल खुश हो जाता है। वो जो चाहता था अपने बाजों से, जो सफलता चाहता था अपने बाजों से, वो सफलता बाज लेकर आए हुए होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं बहुत ऊंचाई तक। तो राजा जिज्ञासा बस उस किसान से पूछता है कि ये चमत्कार हो कैसे गया, कैसे हुआ ये चमत्कार कि ये कोई ने उड़ना नहीं सिखा पाया, तुमने इन्हें कैसे उड़ना सिखा दिया? तो वो किसान एक उत्तर देता है। वो किसान कहता है कि सरकार, मैंने इन बाजों को उड़ना नहीं सिखाया, ये तो पहले से उड़ना जानते थे, बस मैंने इनका जो कंफर्ट जोन था, कंफर्ट जोन मतलब कि वो जिस डाली पे आकर के बैठ जाया करते थे, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, जो इनका सुकून की चीज थी, जहां ये अपने आप को ये सोचते थे बस इतना ही कर सकते हैं, उन डालियों को काट दिया। मैंने इन्हें उड़ना नहीं सिखाया है। जो पेड़ की दोनों डालियां थी, मैंने उन दोनों पेड़ों की डालियों को काट दिया जिस पर आकर ये बैठ जाते थे।
अब ये इनका कंफर्ट जोन खत्म हो गया, तो इसलिए अब ये खूब अच्छे से करके आसमान में उड़ते हैं। हम लोग भी तो जिंदगी में यही करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा काम है जिस काम में हम सफलता नहीं पा पाते या हमें सफलता नहीं मिल सकती? दुनिया का ऐसा कोई काम ही नहीं है कि अगर हम ठान लें तो वो काम हम नहीं कर सकते। पर हम लोग क्या है, हम लोग अपने के लिए वही दो डालियां बना के बैठ जाते हैं, कंफर्ट जोन अपने लिए बना के बैठ जाते हैं कि इस डाली से उस डाली उड़ते हैं, उस डाली से उस डाली उड़ते हैं। कभी ये पहचान ही नहीं पाते कि हमारी उड़ान एक बाज की उड़ान हो सकती है। इतना ऊंचा आसमान में हम उड़ सकते हैं, अपने हर सपने को हम पा सकते हैं। पर नहीं, हमें लगता है कि जॉब करनी है तो बस यहीं तक करनी है, पढ़ाई करने जाना है तो बस अपने शहर तक जाना है, इससे बाहर नहीं जाना। ये काम बस यहीं तक के दायरे में कर सकते हैं। अपने आप को हम कुएं का मेढक बनाकर छोड़ देते हैं। अगर हम इससे बाहर निकले ना, थोड़ा सा रिस्क लें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत ऊंचा उड़ान में कर सकते हो, भर सकते हैं बहुत ऊंची उड़ान। क्योंकि पंख हमारे पास है, सबके पास है ना। उड़ना भी जानते हैं पर उड़ने का साहस नहीं जुटा पाते, क्योंकि उन डालियों से इतना प्रेम हो जाता है, इतने कहना चाहिए कि इतने बंधनों में उन डालियों को लेकर हम लोग बंध जाते हैं कि उन डालियों से कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, हर काम में आप सफल हो जाए, तो जो डाली आपकी कंफर्ट जोन की जो डालियां हैं उन्हें काटने के लिए कोई और अब नहीं आएगा। खुद कुल्हाड़ी लीजिए और खुद उन टहनियों को खुद से काट दीजिए। अपने आप को खुद पहचानिए, अपनी उड़ान को खुद समझिए, पंख पसारिए और अपने हर सपने को पूरा करने के लिए आसमान में उड़ जाइए। दुनिया का हर सपना आपका पूरा हो जाएगा। कौन सा टारगेट है ऐसा जिसे आप अचीव नहीं कर सकते? हर टारगेट अचीव होगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। मुश्किल हो सकता है पर असंभव नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी उड़ान पहचानिए और आसमान में उड़ने निकल जाइए। तो फिर मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ में आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के संग में। तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार।